जैसे वीसीआर लिया करते पहले, अब तो घर घर कंप्यूटर हो गए, अब भी कर रहे होंगे। वीसीआर लाए किराए पर 100 रुपये लगेंगे एक रात के, तीन फिल्म देखेंगे लगातार, तीन घंटे की, 9 घंटे सारी रात सारा कुनबा मुंह बाएं बैठा रहे, 100 रुपये घरते लावे, रात न सोए नहीं हैं, बनाए जा चार देखे जाओ बकवाद ने। और इब्राहिम नाम पर कह देने का टाइम ना मिलता नित्य नियम करने का। अरे तेरा गजब हो गया, नित्य नियम में 1.5 घंटा लगे यूँ तो समय नहीं मिलता, और मंत्र भी नो कहीं का दीबा पूरा हो से ना तो रह ही जाता है। और तेरा गजब हो गया। अब मन देख लो कितनी बकवाद में कितने करवा ले, सांग देखने जाया करते, कंपटीशन हो जाता गांव में, फदड़ सारे दिन तक काम करते, रात में सारी रात में मानो 10 किलोमीटर पैदल जाते, और उन्हें बकवाद सुन के और दांदरे काटते आते। यहाँ सत्संग में आने में आलस कर जाता है ये मन। जैसा कि आप बार बार परमात्मा की वाणी कहते हैं, मैं तो दे दी बालम बैरे नू, अच्छे काम ना सुनता, इस पे काना पे घटाड़ जाता है। अब सत्संग के बारे में आप कहते रहो भाई वहाँ सत्संग है बरवाला आश्रम में, सतलोक आश्रम बरवाला में हो गए तो दूसरे कान दौरे के निकल जाए, कोई ना बोले ये के बतला रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा वहाँ कंपटीशन हो रहा है फलाने गांव में, तो साथ का जाता होगा, नु कह रहा क्या करे थे वह कित के हो रहा भाई, इस तो इतनी शीघ्रता से कान लाओगा, पूरा पता पूछेगा किस टाइम है, कौन से गांव में है, और सत्संग के जिक्र चले काना पर घटाड़ जाए, बात भी ना सुने, अगे तो मूर्ख से पागल है, तीसरे दिन सत्संग में जान की कहते रहते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये मन इतना मलिन हो गया, इतना मैला हो चुका है, इसको ना जाने कितने साबुन की आवश्यकता है, अर्थात ना जाने कितने सत्संगों की आवश्यकता है, तब जाके इसका रंग पहचान में आओगा। जैसे हमारा ऐसा मन हो गया जैसे मिस्त्रियों के कपड़े हो जाया करें, ऑटोमोबाइल वाले होते हैं ना, मोटरसाइकिल कार ठीक करनी है तो ऐसा कपड़ा हो जाता, मैल से पहचान में भी ना आता ये कौन से कलर का है। हम इतने मलिन हो चुके हैं, कलयुग तक पहुंच गए, इन जो है ना मैल को अपनी आत्मा पर लगाते लगाते लेपते। अब परमात्मा ने डिटर्जेंट साबुन दे रखा तत्व ज्ञान का और पेट्रोल ड्राई क्लीन करने का, यानी ये परमात्मा का जो ज्ञान है, सत ज्ञान है, ये इस मैल को तार के छोड़ेगा। यदि इस परमात्मा के धोबी घाट पर जो कपड़ा आ गया, अर्थात ये चोला शरीर जिस पुण्यात्मा यहाँ आ गई, उसको धो ही डालेगा। परमात्मा ने ऐसी टेक्निक निकाल दी है, ऐसा साबुन निकाल लिया है कि अब इसके मैल को धो ही डालेगा, और फिर ये परमात्मा को पहचानेगा। ये भी पहचान में होगा ये सचमुच भगत है कि ये ठगत है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। तो इसलिए कहते हैं, इसको समझाते हैं कि कौड़ी, पहले पुराने समय की वाणी है परमात्मा की, पहले कौड़ी हुआ करती, कौड़ी छोटी छोटी, फिर पैसे होते थे छोटे छोटे, फिर रुपया तो बहुत बड़ी चीज होती थी, अन्य होते थे। तो कहते हैं छोटे छोटे पैसे जोड़ करके तूने एक थैला भर लिया रुपयों का, और जाते समय तेरे साथ कुछ भी नहीं चला। पहले क्या करते थे, बैंक तो होते नहीं थे, और जिसके पास 100, 200, 500, 1000 रुपये हो जाते, उसको एक थैले में डालकर जमीन में दाब दिया करते, कहते कहीं को चोर ना उठा ले जाए, और उसको दबा करके भूल जाते कहाँ सी दाब रखा है। फिर वो मर जाता अचानक बूढ़ा, सोचा करता बाद में बताऊंगा, बच्चे जब कहीं बर्बाद ना कर दें अभी से, वो बूढ़ा मर जाता, फिर पैसे साथ ले जाता, नहीं ना दान कर पाता। फिर उसको मरते समय याद आती को होते तो पैसे दब रहे थे यहाँ पर, बता वो सकता नहीं क्योंकि उसकी जुबान बंद हो जाती है। जो भक्ति नहीं करते अंत समय में उस प्राणी की जुबान बंद करता है ये काल के दूत। उतार करके कहीं यू राम नाम ना ले ले, अंत में कहीं इसको कोई भगवान की याद ना दिला दे,
इसका जुबान बंद कर देता है और उसकी वृत्ति इतनी प्रबल परिवार में फंसा देता है। कभी लड़के को देखता, मेरे मन में बोल नहीं सकता मेरे छोटे बेटे का क्या होगा, उसका तो एक मकान भी ना बना है, उसका तो ऐसे भी नहीं है। मतलब इस तरह की वृत्ति में वो उड़ज पुड़ज करके और उसको वहीं वापस पशु पक्षी बनाकर भेज देता है काल। जिसमें ये प्राणी जो भक्ति नहीं करता उसकी मृत्यु होती है, देखना कैसे होती है। उसकी जुबान बंद हो जाती है, खींच खींच कर श्वास आता है, क्योंकि जब गिनती के श्वास दिए हुए हैं भगवान ने, और जब श्वास रह जाते हैं कुछ शेष थोड़े से ही, उसी समय यमदूत आकर के इसके अंदर से इसकी जो है ना टीटवी दाब देते हैं, गर्दन दबा देते हैं, जुबान बंद कर देते हैं। जैसे जुबान को पैरालिसिस हो जाता है ऐसा कर देते, पूरा शरीर को ही पैरालिसिस टाइप हो जाता है। और फिर वो गिनते हैं उसके श्वास कितने शेष रहते हैं इसके, वो फिर खींच खींच कर सांस लेता है, तो वो गिनते रहते हैं, अब इतने रह चुके हैं। वो पूरे होते ही वही बटन दबाकर उसको ले जाते हैं। उस समय उस यमदूत दिखाई देते हैं, उसको बेहोश हो जाता है और वो डरता है, शरीर को छोड़ जाता है, टट्टी पेशाब निकल जाती है भयभीत होकर के। आप देखना जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनकी मृत्यु देखना, जब उसका पेशाब और टट्टी और आंखें भी आसानी से शरीर निकलता, उसको कोई पीड़ा नहीं होती। और जो भक्ति नहीं करते ऐसी दुर्गति होकर मरता है वो। और पहले तो यहाँ तक कहा करते कि इसके प्राण ना निकलते पापी के, गाय का पुच्छड़ पकड़ा दो, शायद कुछ थोड़ा बहुत पार हो जाए। ये टोटके है करवाया करते ये मूर्ख लोग। फिर कहते गंगा का जल ला दो, इसमें गंगा का जल घेर दो, इसका पंडा छूट जाते हैं, पीछा छूट जाता है। तो इस प्रकार भक्ति करने और ना करने वाले में बहुत अंतर है। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे भाई राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जा जंजीर। जाना तो सभी ने है, भक्ति कर रहे हैं वो भी शरीर छोड़ेंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो भी छोड़ेंगे। जो शरीर भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको तो यम के दूत बांध के ले जाएंगे एक मुर्जिम की तरह, और जो भक्ति करते हैं उनको परमात्मा विमान में बैठा कर ले जाएगा, सिंहासन पर बैठा कर। एक भगत जी बताओ था, कह रहा था जी मैंने एक बार स्वप्न आया कि मैं दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, ऊपर सतलोक की तरफ ले जा रहे थे, वो मेरे गुरु जी थे किसी जन्म में, और दादू साहब कबीर जी के शिष्य थे, परमात्मा मिले थे उनको बूढ़ा बाबा के रूप में। तो दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, और हमारे गांव की बहुत लंबी चौड़ी बनी थी, वहां पर बनी यानी जंगल होता है, और वहां मैं बालक से थे जब वहाँ आया करते, उसमें जाल होती थी पहले, उनका पील लगा करती, एक फल होता है जाल का पेड़ होता है, और वहाँ और भी बहुत से हम खेला कूदा करते बचपन में। वो दिख गया मैंने जहाज में गए, और मैं यूँ देखने लग गया, रे मैं तो यहाँ घूमा करता, यहाँ पर ऐसा खेला करता। ओहो, कहता इतने में मैं जहाज तो नीचे पटक दिया और वहाँ आके पड़ा, और पड़ते ही आँख खुल गई, यानी वो सपना टूट गया। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही हम मार खा जाते हैं, ऐसे ही हम वापस गिर जाते हैं इस लख 84 के चक्कर में। हमारे को अंत समय में यू काल कोई ना कोई ऐसी बीमारी याद दिवा देगा, और मन का हो ये तो बड़ा आनंद आ रहा था यहाँ पे, और उन सारे दुखों न भूल जा जो सारी उम्र पीड़ित रहा वो। तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान तत्व ज्ञान आपको इसलिए सुना जाता है कि आप सावधान रहें, आप मार ना खा जाएं जैसे पहले खा चुके हैं। तो कहते आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बंधे जात जंजीर। बहुत अंतर हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं परमात्मा के, जैसे जब वो अंत समय में मरता है, सारी उम्र माया जोड़ के धर जाता है, और अंत समय में वो
बच्चों को भी बताना भूल जाता है, अचानक मर जाता है तो उसकी वृत्ति वहीं रह जाती है। फिर वो सर्प बन का आता है और सर्प बन की जूनी धार करके वहीं घर में घुसता है जहां उसने वो धन दबा रखा होता है, वहां ढूंढता फिरता है। फिर वह बच्चे उसका मारे, लठ तोड़े, उसके हड्डियों को, पंसलियों को एक करें या मार डालें, फिर वो वहीं उन्हीं के हाथों मरता है करके। ऐसे दुर्गति हमारी होती रहती है, हमने इससे सावधान होना है। तो क्या बताते हैं, कौडी कौडी माया जोड़ी जोड़ मेरा एक थैला रे, खाली आया खाली जागा संसार लेना थैला रे। एक जगह शमशान घाट पर देखा था, याद नहीं आ रहा कहां पर लिखा था, उसमें लिखा था शमशान घाट इधर है और नीचे एक श्लोक लिखा था कि ए भोले इंसान याद रखना कि कफन का जेब नहीं होती, कफन का जेब नहीं होती। जब तू यहाँ आएगा तेरे साथ कुछ नहीं आएगा, और जिस पर एक सिंगल कपड़ा तेरे ऊपर डाला जाएगा वो उसका जेब भी नहीं होगी, अर्थात तू कुछ नहीं ले जा सकेगा। फिर क्या बताते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, कुछ दिनों का मेला है ये आपका घर, और यहीं में लाया यहीं रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे। यही यो मेला भरा था और यहीं एक एक करके ये खत्म हो जाएगा, बिछुड़ जाएगा। और जब अकेले यहां से चलोगे, सारे परिवार को छोड़कर, जब देखना क्या बनेगी आपके संग में, जो परमात्मा को याद नहीं करते। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। आत्मा को कहते हैं जब बड़े पूरे परिवार ने छोड़कर जिसको तू अपना मान रही है, फिर पछाड़ खा खा रोएगी जब तू अकेली जाएगी, यहाँ से तेरा कोई साथ नहीं जाएगा। इसलिए परमात्मा की भूल मत गिरने दे। तेरा जितना संस्कार जिसके साथ जुड़ा है वो अपनी उस भूमिका को निभाते हुए परमात्मा को मत भूलिए। इतना ही कहना परमात्मा का, ये सारा कुछ जो है ना ज्ञान सुनाकर आपको इसी तरफ डाइवर्ट करना, आपकी वृत्ति को, इस दिशा को ही बदलना थोड़ा सा। फिर कहते हैं एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। और चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। अब क्या बताते हैं कि जैसे आगे निर्णय देते हैं कौन तो गुरु है कौन चेला है। अब जैसे ज्ञान मार्गदर्शन करना, तो इस दास आपका गुरु है और आप शिष्य हो। और फिर आपको जो नाम दे दिया है, फिर आपने कैसे जो नाम दिया है उसको, वो तो आपका गुरु और चित्त, अर्थात जैसे गुरु जी के प्रति आपका अटूट भाव, अटूट श्रद्धा, अटूट ध्यान लगा रहना चाहिए, गुरु जी की तरफ आपकी वृत्ति सदा रहनी चाहिए। ऐसे ही फिर जब नाम आपको मिल जाता है तो सिमरण करते समय उस शब्द को जो मंत्र दे रखा है वो तो आपके गुरु की तरह, और चित्त को चेला बनाकर उसके ऊपर सिमरण पर लगाए रखना है। कहते हैं इस पद का तुम भेद सुनो, वो कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द जो मंत्र आपको दिया है वो गुरु और चित्त, अर्थात उसके ऊपर मन को लगाए रखना, वो तेरा वो शिष्य है। यानी चित्त को उस मन के ऊपर, मंत्र के ऊपर लगाए रखना, भक्ति करते रहना, ऐसा परमात्मा हमें समझाते हैं। अपने आत्माओं भक्ति भी करें तो कैसे करें, किसकी करें, कौन परमात्मा है और किस साधना से हमारा मोक्ष होगा, सबसे पहले ये निर्णय करना होता है। और जब तक हमें ये निर्णय नहीं होगा कि हम किस दिशा में चलें, हमने अपने घर की तरफ जाना है, बहुत दूर हम खड़े हैं, और जब तक हमें ये नहीं मालूम कि हम हमारा घर किस दिशा में है, कौन सा मार्ग है वहां जाने का, तो ऐसे कुमार्ग पर जाना व्यर्थ है। विपरीत दिशा में चाहे हम कितनी स्पीड से चलते रहें, वो दिशा दूर, वो हमारे मंजिल से दूर ही हमें ले जाती रहेगी। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो हम करते हैं,
वो हमारे लिए हानिकारक है, परमात्मा से दूर कर देता है। कैसे कर देता है? जैसे किसी ने तप किया तो राजा बन गया। अब राजा बन जाता है, फिर नहीं मानता भगवान को, बस वो तो इतना तो मानता है कि तो मंदिर आ गया, नौकर लिया। कभी गया तो लोग दिखावा 10-5 हजार रुपये दे दिए, कोई जमीन दे दी मंदिर के नाम पे, उसी तरह के। लेकिन कोई नौकर तो गुरु बना ले और भक्ति कर और बुराई मत कर, माया जोड़नी छोड़ दे, दुनिया को तंग ना कर, टैक्स अधिक मत लगा और ये बकवाद करनी छोड़ दे, गुटी सुटी लानी छोड़ दे, ये नहीं छूट सकती। तो फिर वो अभिमानी हो जाता है, उसके सामने उसको 9 शब्द स्वीकार्य नहीं होता। राजा को कोई नौकर या कोई भी उसको कहे वो नहीं सुनता, उसमें इतना अभिमान बन जाता है और अपने जीवन को खो करके वो पशु जोनी में चला जाता है, परमात्मा से दूर हो गया। शास्त्र विरुद्ध साधना से अर्थात कुमार्ग पर जाने से मंजिल से विपरीत दिशा में चला गया। तो हमने सबसे पहले निर्णय करना होगा, जैसा कि सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है कि कौन से मार्ग से, कौन सी विधि से, किस भगवान की पूजा से हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक 10 से लेकर 15 तक यज्ञों के विषय में बताया है और फिर उन्हीं यज्ञों का वर्णन करते हुए चौथे अध्याय के 25 से लेकर 34 श्लोक तक बताया है। 33वें श्लोक में कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। दर्व यज्ञ होता है जो धन से होने वाला अनुष्ठान होता है, जैसे हवन है, घी मोल लाना, धार्मिक जैसे भंडारा है, धर्म यज्ञ है, ये भी पैसे से होती है। कहते हैं दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और ज्ञान यज्ञ से फिर सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान का अर्थ। तो उसी के बारे में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक वर्णन किया है काल ने, कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई इसको श्रेष्ठ मानता है, कोई तप को श्रेष्ठ मानता है, कोई अन्य जप को श्रेष्ठ मानता है। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों अर्थात अनुष्ठान भक्ति विधि के विषय में पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान माने तत्व ज्ञान में, और वो ज्ञान परमात्मा के मुखारविंद से ही उच्चारण किया गया है, तो परमात्मा ने ही वो बोला है। उसमें बहुत प्रकार से परमात्मा की विधि विस्तार से लिखी है और उसी के विषय में चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में लिखा है कि ज्ञान यज्ञ से, दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ, ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ जो आपको सत्संग सुनाया जा रहा है, ये ज्ञान यज्ञ होता है। इस ज्ञान यज्ञ से ये पता चल जाता है कि कौन परमात्मा पूजा के योग्य है और कौन नहीं है। किस परमात्मा की पूजा से ये प्राणी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है, किस परमात्मा की प्राणी साधना से ये मुक्ति प्राप्त नहीं करता। अब देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंदका। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 श्लोक 25 से देखते हैं।
दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन साधक परब्रह्म, ये है ब्रह्म अग्नो, ये परब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ही समझो, ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञेन अभेद दर्शन रूप यज्ञों के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। ये देखिए 26 में, अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि, ये जैसे समस्त विषयों को इंद्रिय स्वरूप रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं कि दूसरे, ये 28 देखिएगा, अन्य कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने अनुष्ठान, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले, कितने ही, यानी कहने का भाव ये है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है।